So this was the last topic, the last class topic. This was addition and subtraction of algebraic fractions. हम लोग addition और subtraction कर रहे थे fractions की. Concept हमारा वही पुराना था. When we are adding subtractions और subtract, हम लोग LCM लेना पड़ता है. जब भी आप fractions को add या subtract करते हो तो you have to take the LCM. और LCM को अगर दूसरे words में मैं describe करूं तो you have to make the denominator common. आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ता है. जब डिनोमिनेटर सेम बन जाता है उसके बाद आप अपने फ्रैक्शन को बड़ी आसानी से ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी वो कह रहा होता है आप उसको कर लेते हैं. जब भी मैं फ्रैक्शन की बात करता हूं तो फ्रैक्शन में दो चीजें आती हैं. वन थिंग इज द न्यूमरेटर एंड द सेकंड थिंग इज द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर हम इसको कहते हैं जो ऊपर नंबर लिखा होता है फ्रैक्शन के, और डिनोमिनेटर हम उस नंबर को कहते हैं जो फ्रैक्शन के नीचे लिखा हुआ होता है. ठीक है. लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे. 5 क्वेश्चंस थे आई गेस, मुझे यही याद आ रहा है. अलजेब्रिक फ्रैक्शंस चैप्टर 6 D2 एक्सरसाइज 6B. ये क्वेश्चंस मैंने एग्जांपल से लिए थे. मैंने कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं कराया था. आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह था जिसमें हमने डिनोमिनेटर को सेम किया. डिनोमिनेटर सेम करने का मतलब है आई हैव टू सेलेक्ट वन नंबर जिससे मैं डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करूंगा और न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करूंगा, जिसको मैं एलसीएम कहता हूं. तो 3a और 5a को सेम करने के लिए, in order to make 3a and 5a same, I have to multiply it with some number. किसी नंबर से मुझे इसको मल्टीप्लाई करना था. तो मैंने डिसाइड किया कि 5 और 3 का कॉमन मल्टीपल जो है वो 15 है. तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस फ्रैक्शन को और 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस फ्रैक्शन को. तो इसके बाद मेरे डिनोमिनेटर सेम हो गए. इसके बाद मेरे डिनोमिनेटर सेम हो गए थे, दैट इज 15a एंड 15a. जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो उसके बाद यू जस्ट हैव टू राइट द डिनोमिनेटर वन टाइम, और न्यूमरेटर में जो भी चीजें होती हैं आप उनको ऐड कर देते हो तो यू गेट योर फाइनल आंसर. फाइनल आंसर भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए. अगर यहाँ ऐसे दो नंबर्स आते जो इस सेम टेबल में आते या रिड्यूस हो सकते थे तो मुझे इनको रिड्यूस करना पड़ता. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आसान सा था. क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन वी हैव टू डिनोमिनेटर्स एंड वी थॉट अबाउट इट. हमने सोचा था कि किस तरह डिनोमिनेटर्स को वी कैन मेक द डिनोमिनेटर सेम. तो फिर मुझे एक आइडिया ये आया था कि सिंस h इज इन द फर्स्ट प्लेस एंड 2k इज इन द सेकंड प्लेस, तो यहाँ भी मैं कोई ऐसा स्ट्रेटजी यूज करूं कि h फर्स्ट प्लेस पे आ जाए और 2k लास्ट प्लेस पे चला जाए. तो मुझे एक कॉन्सेप्ट याद आया कि मैंने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था इन विच आई टेक नेगेटिव एज कॉमन. जब मैं नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं तो ऑर्डर ऑफ द टू टर्म्स चेंजेस. बाद वाली टर्म पहले आ जाती है और पहले वाली टर्म बाद में चले जाती है और साइन भी चेंज हो जाते हैं. ये कॉन्सेप्ट हमने जो है वो डिस्कस किया था जब हम अलजेब्रा स्टार्ट की थी, जब हम जो है वो कॉमन ले रहे थे. तो कॉमन में मैंने आपको बताया था कि दो ब्रैकेट्स हैं और उनके ऑर्डर डिफरेंट है. तो कॉमन लेने में हमने ये स्ट्रेटेजी यूज की थी जहां हमने माइनस को कॉमन लिया था. ठीक है. ये क्वेश्चन आपके पास कॉपी में सॉल्व होगा, अगर तुम देखोगे तो तुम्हें याद आएगा. थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमारे पास फिर दो ब्रैकेट्स थे. तो फिर मैंने सोचा कि किस तरह अपने ब्रैकेट्स को सेम करूं. तो फिर मैंने सोचा कि फैक्टराइजेशन टेक्निक अप्लाई करके देखता हूं कि क्या फैक्टराइजेशन टेक्निक से मेरे ब्रैकेट सेम हो सकते हैं. तो आपको पता है फैक्टराइजेशन का मतलब होता है यू हैव टू मेक ब्रैकेट्स, एंड इन ऑर्डर टू मेक ब्रैकेट्स यू हैव टू टेक समथिंग कॉमन. तो मैंने देखा कि यहाँ 2 भी कॉमन है और इन दोनों में 2 कॉमन है और इन दोनों में 3 कॉमन है. तो जब मैंने कॉमन लिया तो मुझे नजर आया कि हाँ मेरा ब्रैकेट बिल्कुल सेम हो गया है, लेकिन नंबर डिफरेंट है. उस नंबर को सेम करने के लिए मैंने फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया सेम नंबर से. तो वो चीज मेरी डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम हो गया. जब डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम हो जाए तो मैं न्यूमरेटर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके अपना फाइनल आंसर लेके आ जाता हूं. तो बेसिक ट्रिक ही हमारी यही है कि वी हैव टू सिंप्लीफाई द ब्रैकेट. हमें जो है डिनोमिनेटर्स को सिंप्लीफाई करना है. डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किए बगैर, डिनोमिनेटर को सेम किए बगैर मैं अपना न्यूमरेटर सॉल्व नहीं कर सकता. इसी तरह मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 था. क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास x+5 और x-3 था. अब मैं x+5 और x-3 को सेम नहीं बना सकता क्योंकि ये दोनों जो है वो बिल्कुल ही एक अलग टर्म्स हैं. तो जब मैं सेम नहीं बना, हमने लास्ट क्लास में किया गया था. तो लास्ट क्लास में अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को हमने सीखा था किस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो बस इसमें जो कॉमन ट्रिक थी ना, जो ट्रिक वही थी कि डिनोमिनेटर्स पे वर्कआउट करो और डिनोमिनेटर्स को सेम करो. डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमारे पास कुछ फैक्टराइजेशन की टेक्निक्स थी. अगर फैक्टराइजेशन की टेक्निक्स अप्लाई नहीं हो रही तो फिर ये मेरे पास सेकंड स्ट्रेटेजी थी जिसमें मैं क्या करता था कि इस डिनोमिनेटर को इस पूरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देता था और इस डिनोमिनेटर को इस वाले पूरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देता था इन ऑर्डर टू मेक देम सेम. ठीक है. तो ये मेरे पास दूसरी स्ट्रेटेजी थी जिससे मैं अपने डिनोमिनेटर्स को सेम करता था.
तो ये 4 क्वेश्चन हमने, ये 5 क्वेश्चन हमने किए थे। 5th क्वेश्चन में मैंने जो है वो आइडेंटिटी अप्लाई करके अपने ब्रैकेट्स को सेम किया, क्योंकि मुझे पता है ये y स्क्वायर माइनस 4 है और ये y माइनस 2 है, तो इसको तो मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल ही जो है वो कॉमन एक ही फैक्टर है और इसको मैं और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, लेकिन आई कैन सिंप्लीफाई दिस डिनोमिनेटर। दिस इज बेसिकली y स्क्वायर माइनस 4, और अगर मैं इसको क्लोजली देखूं तो दिस इज वेरी मच सिमिलर टू द थर्ड आइडेंटिटी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी किसी का स्क्वायर है y का, और यहाँ भी ये 4 जो है बेसिकली 2 का स्क्वायर होता है। तो मैंने इसको अपनी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करके मैंने ब्रैकेट्स को पहले सिंप्लीफाई किया, उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ 2 ब्रैकेट्स हैं y प्लस 2 और y माइनस 2, यहाँ सिर्फ एक ब्रैकेट है y माइनस 2, तो यहाँ एक y प्लस 2 की कमी है, तो इसका मतलब मैंने y प्लस 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इस फ्रैक्शन से इन ऑर्डर टू मेक देम सेम। जब दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए तो जस्ट राइट द डिनोमिनेटर वन टाइम, और जो भी न्यूमरेटर में ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करो एंड गेट योर आंसर। ये 5 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए थे, जिसमें हमने सब्ट्रैक्शंस और एडिशन सीखी थी फ्रैक्शन की। इस एफ है, तो अब ये 3 क्वेश्चंस हैं, यही बिल्कुल स्ट्रेटेजी होगी हमारी कि हमें डिनोमिनेटर्स को पहले सेम बनाना है। आफ्टर मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम, फिर हम जो है वो न्यूमरेटर्स को ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, वो जो भी ऐड होगा ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3H है मेरे पास, 3x अपॉन 4y माइनस 2z माइनस 2x अपॉन z माइनस 2y प्लस 5 अपॉन 3z माइनस 6y। अगेन द स्ट्रेटेजी इज द सेम, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। सर ये जैमबोर्ड है? सॉरी, जैमबोर्ड है? नहीं ये जैमबोर्ड नहीं है, दूसरा है। तो डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए मुझे बताओ कि क्या करूं कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, क्योंकि मुझे पता है डिनोमिनेटर सेम करने का मेरे पास एक तरीका होता है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, या दूसरा तरीका होता है कि उनको फैक्टराइज करके देखूं कि क्या हो रहा है। तो क्या मैं तीनों को फैक्टराइज कर सकता हूं, या क्या यहाँ तुम्हें कुछ कॉमन नजर आ रहा है? सर कोई कॉमन नहीं है सर, y कॉमन है या y कॉमन है? देखो ये 4y है और ये 2z है, तो 4y और 2z में कुछ कॉमन नजर आ रहा है? क्या कॉमन ले सकता हूँ? 2 का टेबल Two है। कहाँ सर? 2 का टेबल 2 ले सकता हूँ, जबरदस्त। तो मैं चलो कॉमन की मैंने पैक कॉमन लेके देखता हूँ। पहले मैंने 3 से ये 3x लिखा, जो कि एज इट इज था न्यूमरेटर में। अब जब मैं यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ है 4y, तो व्हेन आई विल टेक 2x कॉमन 2y, ठीक है, और 2y के बाद माइनस, क्योंकि मैं 2 कॉमन ले चुका हूँ तो दिस विल बी z, 1z लिख दूं या z लिख दूं, एक ही बात है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। क्या मैं यहाँ से कुछ कॉमन ले सकता हूँ? 2 z माइनस 2y से कुछ कॉमन ले सकता हूँ मैं? यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ये ब्रैकेट पे वन कॉमन ले लूं या इसको ऐसे ही लिख दूं, एक ही बात है ना? जी जी। यार तुम्हें माइक बंद करना पड़ेगा अपना, वरना डिस्टर्बेंस होती रहेगी। ठीक है, शुक्रिया। अब प्लस, और फिर उसके बाद 5 ले लिया मैंने, ठीक है, और कॉमन अब हो जाएगा इसमें। फिर मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से। जब मैं 3 कॉमन लूंगा तो दिस ब्रैकेट विल लुक लाइक z, और फिर नेगेटिव साइन आएगा, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 6 आएगा, तो दिस विल बी 2 और y। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। अब मैंने फर्स्ट स्टेप में कॉमन लेके देख लिया कि ब्रैकेट्स मुझे तकरीबन कुछ ना कुछ सेम सिमिलैरिटी मिल रही है, क्योंकि देखो यहाँ है 2y माइनस z, इधर है z माइनस 2y, और इधर भी है z माइनस 2y। तो क्या मैं इसको z माइनस 2y बना सकता हूँ? ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ इसका? ऑर्डर कैसे चेंज करूँ? क्या करूँ? नहीं, we would, ये वाला क्वेश्चन याद है? हाउ डिड आई चेंज द ऑर्डर? मैंने ऑर्डर कैसे चेंज किया था? h माइनस 2k को याद है मैंने किस तरह लिखा था? माइनस लेके मैंने ऑर्डर चेंज किया था ना, इधर h माइनस 2k था और इधर 2k माइनस h था, तो मैंने इसको इन ऑर्डर टू मेक इट एज h माइनस 2k आई टुक माइनस s कॉमन। मैंने माइनस कॉमन लिया था फ्लिप करने के लिए, पहली टर्म को दूसरी, दूसरी को पहली बनाने के लिए। यहाँ भी ये वाली स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। जब माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस जो है ना, इसको यहाँ लिख देता हूँ ऊपर इसके साथ, ठीक है, क्योंकि माइनस 2 लिखूं या माइनस डिनोमिनेटर के साथ लिखूं कि माइनस न्यूमरेटर के साथ लिखूं, बात एक ही होती है। तो मैं क्या कर रहा हूं, माइनस 3x लिख देता हूं, ठीक है, माइनस 3x लिख दिया, और यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो दिस विल बी z माइनस 2y। ये बात समझ में आती है? ये समझ में आया मैंने z माइनस 2y कैसे किया? आपने माइनस कॉमन लेके 3x में डाल दिया।
बिल्कुल, मैंने माइनस कॉमन लिया तो वो माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और फिर वो माइनस मैंने न्यूमरेटर के साथ लिख दिया, क्योंकि हमेशा माइनस न्यूमरेटर के साथ लिखा करो। अगर आप इस तरह भी लिखते हो ना, 1/-2, तो इसका मतलब भी यही होता है। ये ज्यादा बेटर ये है कि आप इसको इस तरह लिख लो, -1/2। ठीक है, तो माइनस जो साइन है ना, वो हमेशा न्यूमरेटर के साथ ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दिस विल बी नेगेटिव, ये 2x हो जाएगा, और इसको मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस विल बी एज इट इज z-2y। दो ब्रैकेट्स मैंने सेम कर दिए। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें थोड़ी वर्किंग ज्यादा है ना। अच्छा, और फिर यहाँ भी मुझे आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग ओवर हेयर, ये भी बिल्कुल ऐसी 3/z-2y आ जाएगा। अब क्या सारे डिनोमिनेटर कॉमन हो चुके हैं? देख के मुझे बताओ, क्या डिनोमिनेटर सेम हो गए सारे? डिनोमिनेटर सेम हो गए सारे? नहीं सर, अभी नहीं ब्रैकेट हुए। के बाहर के नंबर्स अलग हैं। उनको सेम करने के लिए क्या करूं? उनको आप सेम करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे तो 6 आ जाएगा। जबरदस्त, जबरदस्त। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी 6 बनाता हूँ, इसको भी 6 बनाता हूँ, और इसको भी 6 बनाता हूँ। तो जब 2 को 6 बनाऊंगा तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से 3 से। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 को मैंने -3 के साथ भी मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जिस नंबर को आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे उसको न्यूमरेटर से भी करना पड़ेगा। और जब आप 3 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, 6z-2y। ये स्टेप समझ में आता है? बाकियों को समझ में आ रहा है? जी जी सर। सर। जी अब सर। जब इसको 6 करने के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 6, और इसको 2x से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और जब इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो फिर अगेन वही डिनोमिनेटर बन जाएगा 6, और देन ब्रैकेट z-2y। यही काम मुझे आगे वाले फ्रैक्शन के साथ भी करना पड़ेगा। पॉजिटिव साइन यूज करूंगा, और फिर अब मुझे इसको 6 बनाना है, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 2। अब मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, एंड देन होल डिवाइडेड बाय, जब इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो अगेन दिस विल बी 6 ब्रैकेट z-2y, ब्रैकेट क्लोज। अब मेरे डिनोमिनेटर्स एग्जैक्टली सेम हो गए हैं, तो आई विल जस्ट राइट देम वंस। अब मैं सिर्फ इनको एक बार लिखूंगा, तो दिस विल बी 6 ब्रैकेट में z-2y। क्योंकि मेरे ब्रैकेट सारे सेम हो गए, तो मैंने ब्रैकेट को एक बार लिख दिया, और डिनोमिनेटर को, सॉरी। एंड देन 3 मल्टीप्लाई बाय -3 विल बी -9x, -6 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी -12x, and this positive 2 5s are 2 multiplied by 5 will be 10. So what will be my final answer? My final answer will be, x को x में ऐड कर दो और नंबर लिख दो बस। तो द फाइनल आंसर विल बी, 10 को पहले लिख देता हूँ क्योंकि 10 पॉजिटिव है, और दिस विल बी -21x। 10 पॉजिटिव है इसलिए मैंने 10 को लिख दिया, तुम 10 को बाद में भी लिख सकते थे। 9 और 12 जो है वो 21 होता है, तो 10 -21x अपॉन 6 z-। तो अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर ऊपर कॉमन आ रहा होता तो आई कैन टेक समथिंग कॉमन, सिंस मैं और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, तो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। थोड़े से बड़े बड़े फ्रैक्शंस आ गए ना, लेकिन इजी है अगर तुम्हें तरीका समझ में आ जाए तो।
व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी? क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी में किस तरह डिनोमिनेटर्स को सेम कर सकता हूँ, जरा देखो। इसको तो सिंप्लीफाई और नहीं कर सकता, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकता, इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ। जब इसको फैक्टराइज करूंगा तो क्या करूंगा, क्या कॉमन लूं? सर अब उसको होल स्क्वायर में नहीं लिख सकते, किसको? डिनोमिनेटर में। होल स्क्वायर में नहीं, होल स्क्वायर में नहीं लिख सकता, ये किसी का स्क्वायर ही नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर ओके। थोड़ी है। तो यहाँ मैं आइडेंटिटी नहीं अप्लाई कर सकता, यहाँ मिडिल टर्म भी नहीं अप्लाई कर सकता, लेकिन यहाँ कुछ कॉमन ले सकता हूँ। अगर कॉमन लूंगा तो आई कैन टेक एच 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 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, h-6, H-6। और फिर एज इट इज दिस इज माइनस, दिस इज 3 एंड दिस इज h-6। अब देखो यहाँ भी h-6 है और यहाँ भी h-6 है, तो क्या चीज नहीं है, यहाँ h है और यहाँ पे क्या नहीं है, देर इज नो h ओवर हेयर। तो क्या करूंगा मैं, इसको h से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी और फिर इसको भी। जैसे सर आपने n-2 वाले सम में किया था। बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज कम होती है ना उसी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब यहाँ भी h, यहाँ भी h और h-6, सॉरी कोई कुछ पूछ रहा है? उमर पूछ रहा है कुछ? नहीं सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ना है। तो अब मेरे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया बिल्कुल, यहाँ भी h और h-6 है, h-6 सॉरी, h-6, तो मैंने वन टाइम लिख दिया, और अब जो है वो उनको, दिस इज h+5, और जब मैं -3 को ये हो जाएगा -3h, तो 5 पॉजिटिव है इसलिए मैंने 5 को पहले लिख दिया, 2h एज इट इज। ये बुक के आंसर्स मैच करने के लिए मैं इस तरह लिख देता हूँ, वरना तुम अगर -2h को पहले भी लिखोगे तो इट डजेंट मैटर, आंसर बिल्कुल सही आएगा। सर ये आंसर आ गया ना? बिल्कुल ये आंसर आ गया, क्योंकि मैं इसको फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, सो दिस इज द आंसर। ओके सर। लास्ट वाले को जरा मुझे सोच के बताओ, इसको कैसे सेम करूं, इस पे जरा वर्किंग करो, मुझे बताओ थोड़ा सा, ये कैसे सेम करूं तीनों डिनोमिनेटर्स को। सर पहले आप इसको वो कर देना, डिनोमिनेटर सेम कर दें मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई, जरा इसको देखो, सेम करने के लिए क्या करता हूँ, ये है ये 2z-3 है और ये z-2z है, तो इसको ऑर्डर चेंज करने के लिए इधर से क्या ले लूं, माइनस कॉमन ले माइनस लूं यहाँ कॉमन से? ले लें, ठीक माइनस है, कॉमन ले लें। और इसके बारे में सोचो जरा, इसको कैसे सिंप्लीफाई करूं, इसको जरा गौर से देखो और मुझे बताओ ये क्या फैक्टराइज हो सकती है, क्या ये किसी का स्क्वायर है, कि ये किसी का स्क्वायर है, फैक्टराइज हो सकता है ये? सर दोनों स्क्वायर्स हैं। दोनों स्क्वायर है, इसका मतलब है कि मैं इस पे आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूँ। हम्म, बिल्कुल, चलो मैं दो काम कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ कि दिस इज 2z माइनस, एक मिनट, माइनस एक काम कॉमन कर ले लेते लें। हैं, पहले एक काम कर लेते हैं, डायरेक्ट नहीं करते, पहले एक एक स्टेप से करते हैं ना, इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ, माइनस पे नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लूंगा, ठीक है, और ये भी ऐसे ही लिखता हूँ, पहले मैं एक एक स्टेप करके करना ताकि समझ में आ जाए। तो दिस इज 3, यहाँ से मैंने अभी कॉमन नहीं लिया है, मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूँ, दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी 18, और इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ कि 9 इज बेसिकली द स्क्वायर ऑफ 3 and 4z is basically the square of 2z whole square, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और z का स्क्वायर,
this will be 1 upon 2z minus 3, and this will be minus, this is 2 whole divided by 3 minus 2z, and then the positive sign. अब मुझे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है ना, तो आइडेंटिटी कहती है कि एक बार प्लस में लिख दो दोनों टर्म्स को, और एक बार जो है वो नेगेटिव साइन के साथ लिख दो. तो दिस इज 18, तो दिस विल बी 3 माइनस 2z और ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ए की जगह पे मेरे पास 3 लिखा हुआ है और बी की जगह पे मेरे पास 2z है. तो 3 माइनस 2z एंड देन ब्रैकेट ओपन 3 प्लस 2z. ये मैंने आफ्टर अप्लाइंग आइडेंटिटी आई हैव फैक्टराइज इट, मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया. मुझे पता है सिंपल बनाने के लिए मुझे फैक्टराइजेशन की कोई टेक्निक यूज करनी पड़ती है. तो अब मुझे थोड़ा सा समझ में ये आ रहा है कि 3 माइनस 2z इज ओवर हेयर, 3 माइनस 2z इज ऑल्सो ओवर हेयर. अब यहाँ 3 माइनस 2z बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू टेक माइनस एज कॉमन. तो वो माइनस मैं न्यूमरेटर के साथ लिख देता हूँ इस तरह, -1, फिर नीचे लिखेंगे अब 3 minus 2z. जबरदस्त. 3 minus 2z and then again this is 2 and this whole will be 3 minus 2z or then a positive sign and this will be 18 upon this will be 3 minus 2z and this will be. सर इसके आगे 3 plus 2z भी लिखना है? इसमें क्या लिखना है? इसमें इसके आगे 3 plus 2z भी लिखना है ना? बिल्कुल लिखना है. अब मुझे बताओ कि डिनोमिनेटर्स क्या सेम हो गए? आर द डिनोमिनेटर सेम? क्या सेम हो गए डिनोमिनेटर? किस चीज की कमी है? डिनोमिनेटर सेम हो गए? अयान कुछ पूछ रहा है. डिनोमिनेटर एक बार दोबारा दिखाता हूँ. देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए. यहाँ 2 ब्रैकेट्स है और इन सब में एक ब्रैकेट है, तो सेम तो नहीं हुए. तो सेम करने के लिए सर क्या करूं? आपने 3 plus 2z लिखा हुआ है ना साथ में थर्ड ब्रैकेट में? बिल्कुल लिखा हुआ है. तो यहाँ सर आपके वॉइस वो आवाज लैग हो रही है. अब आवाज अब सही है? अब क्लियर हो रही है? अब आ रही है सही आवाज? जी अब हुई है. चलो अब मैं तुमसे ये क्वेश्चन कर रहा था कि यहाँ लिखा है 3 माइनस 2z, यहाँ लिखा है 3 माइनस 2z, इधर 3 माइनस 2z भी है और इसके साथ एक और ब्रैकेट भी है 3 प्लस 2z. तो यहाँ नहीं है वो दो. सर तो आप सारे न्यूमरेटर्स को 3 plus 2z से मल्टीप्लाई कर देना. जबरदस्त. मैं यही करने वाला हूँ. यहाँ भी 3 प्लस 2z से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस पूरे फ्रैक्शन को, 3 प्लस 2z से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे. ठीक है. यहाँ मैं एक स्टेप करूंगा, फिर नेक्स्ट पेज पे कर लूंगा दूसरा स्टेप. तो जब यहाँ मैंने -1 लिखा और फिर मुझे 3 प्लस 2z से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मैंने ऊपर भी 3 प्लस 2z लिखा और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को एक बार लिख रहा हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया ना. अब तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो मैं डिनोमिनेटर्स को एक बार लिख रहा हूँ. तो दिस विल बी 3 माइनस 2z और दिस विल बी 3 प्लस 2z. तो मैं डिनोमिनेटर्स को मैंने एक बार लिख दिया, क्योंकि अब मैं डिनोमिनेटर्स को सेम कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई करा दिया 3 प्लस 2z से, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ भी हो गया. अब ये -2 ऐसे ही लिखा मैंने, दिस इज -2. सर आप लास्ट वाला फ्रैक्शन में तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि लास्ट वाले में तो है ही ना. उसमें तो है, तो उसमें आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन 2 में करेंगे बस. तो दिस विल बी 3 प्लस 2z, तो ये 3 प्लस 2z आ गया, ब्रैकेट क्लोज. और फिर यहाँ मुझे किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो दिस विल बी 18 एज इट इज. जी सर. चलो बस अब एक स्टेप रह गया, जल्दी से वो कर लो. मैं यहीं कर देता हूँ वो स्टेप, ताकि पेज चेंज ना करना पड़े. जी तो सर. अब -1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा -3 एंड देन दिस -1 विल बी मल्टीप्लाइड विद 2z, तो ये हो जाएगा -2z. और फिर ये -2 है ना, ये -2 को जब मल्टीप्लाई कराऊंगा 3 से, तो इस विल बी -6
और then -2 again multiplied with positive 2z, so this will be 4z. -4z and plus 18 whole divided by 3 minus 2z and 3 plus 2z. अब फाइनल आंसर जल्दी से मुझे कौन बताएगा? z और z ऐड कर दो जल्दी से. दिस इज सर ये -2z. तो कॉमन है, कॉमन है, कॉमन क्या लूं? कॉमन एक ही है, दोनों में से एक ब्रैकेट ले लें. अच्छा प्लस माइनस का भी तो है. प्लस माइनस भी है ना. चलो देखते हैं क्या होता है. ये है -2z एंड दिस इज -4z. तो -2z और -4z कितना हो -6z. जाएगा? -6z. -6z. मैंने लिख दिया -6z फिर एंड आप दिस इज पॉजिटिव 18 लिखेंगे प्लस 18 लिख दो. प्लस. जी. हम्म. फिर प्लस -6 फिर -3. तो दिस विल बी माइनस, इसको डायरेक्ट कर दूं क्योंकि ये -9 हो गया ना, तो +9 लिख दूं बस इसको डायरेक्ट. माइनस, हाँ. क्योंकि -3 और -6 विल बी -9 एंड -9 प्लस 18 विल बी +8. ये चीज समझ में आती है? आप लोग करके देखो. आप लोग आप डायरेक्ट नहीं करना, करके देखो यही आंसर आएगा. करके देखो फिर मुझे बताओ जल्दी से. ये मैंने स्टेप मिस किया ना क्योंकि स्पेस कम था मेरे पास. तुम लोग स्टेप पूरा करो और मुझे बताओ यही आ सर रहा है. आपका हाँ +9 ही आ रहा है. फिर नीचे लिखेंगे 3 - 2z 3 + 2z, आंसर आ जाएगा. आंसर अभी रुक जाओ. आंसर अभी आना तो चाहिए वैसे ये आंसर, लेकिन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं ना. सर लेकिन नहीं, कॉमन निकल रहा है. हाँ कॉमन लेके फिर सिंप्लीफाई करेंगे. तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ. 9 को पहले लिख देता हूँ क्योंकि 9 पॉजिटिव है ना. तो 9 - 6z लिख दिया मैंने. और डिनोमिनेटर को मैंने बिल्कुल वैसे ही लिख दिया. 3 + 2z 3 - 2z. सर 9 तो पॉजिटिव था. हाँ तो 9 पहले आ गया ना, पॉजिटिव है 9 तो. 9 के साथ प्लस ही लिखा था. तो दिस विल बी 3 - 2z एंड दिस विल बी 3 + 2z. अब आप इधर आंसर छोड़ तो सकते हो वैसे, लेकिन उसने कहा है कि यू हैव टू गिव योर आंसर इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म. तो अभी मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ बिकॉज देयर इज समथिंग कॉमन इन द न्यूमरेटर. ये 9 और 3 में से मैं आई कैन टेक 3 एज कॉमन. 3 जब मैं कॉमन. 3 कॉमन ले लूंगा तो दिस विल बी 3 - 2z. ऐसे ही होगा. और 3 - 2z जो है वो एक न्यूमरेटर में भी है और एक जो है वो डिनोमिनेटर में भी है. डिनोमिनेटर में भी है. तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे. और तुम लोग का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 3/3 3 + 2z. जबरदस्त, यही आ रहा है. ठीक है. तो थोड़ा सा मुश्किल था क्वेश्चन, बड़ा भी था काफी, लेकिन अगर स्टेप्स फॉलो करो, थोड़ा सा ख्याल से करो तो गलती का चांस कम ही है. तो 3 - 2z एंड 3 - 2z विल गेट कैंसल्ड आउट. और इसका जो फाइनल आंसर है वो मैं यहाँ टॉप पे लिख देता हूँ. द फाइनल आंसर विल बी 3/3 3 + 2z. जबरदस्त.